तो अगर एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, इसी के साथ में जहां से ये खत्म होगा वहीं से कौन लग जाएगा? दूसरा। दो हो गए, एक और लगा दिया, तीन हो गए। अब इसको बोल दिया हमने R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया। अब एक बैटरी भी तो लगानी पड़ेगी धारा प्रवाहित करने की, तो एक ठो क्या लगा दी? बैटरी। ये रही बैटरी। ठीक बात। बैटरी का ये हिस्सा क्या होता है? प्लस, और ये क्या होता है? बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए कितना है? V। तो बैटरी से करंट कितना निकला? I। यहां से निकला I, यहां पहुंचा I, इसमें भी गया I। कोई दूसरा रास्ता है क्या? नहीं। तो यही इसमें से होकर के यहां पहुंचा I, इसमें भी पहुंचा I, इसमें भी गया I, लौट के आया I। ठीक है, बस करो। अच्छा एक बात बताओ, जो धारा निकली है बैटरी से, क्या R1, R2, R3 सब में वही जा रही है? नहीं जा रही। देखो, जो करंट बैटरी से निकला वही R1 में गया, वही R2 में गया, वही R3 में गया। और ये किस क्रम में लगे? तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, सब में वही धारा जाती है। श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है? धारा का मान। ये पहचान है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। अगर कोई कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे, इसका मतलब धारा उसमें क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब बात आती है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज सबसे पहले यहां से जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब होता है प्लस और माइनस कितना क्रिएट हुआ। एक तरफ हाई होता है और एक तरफ लो होता है। वोल्टेज मान लो 250 वोल्टेज है, तो जो यंत्र ये कितना वोल्टेज लेगा? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग वोल्टेज चाहिए उनको, और श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये वाला इसके साथ देखो, एक सिरा इसके साथ किसके साथ जुड़ा है? बैटरी के साथ। दूसरा किसके साथ जुड़ा है? दूसरे वाले प्रतिरोध के साथ। डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है क्या? नहीं। अब इसको जितनी जरूरत होगी उतना ले लेगा, बाकी किसको दे देगा? आगे वाले। फिर दूसरा वाला जितनी जरूरत होगी ले लेगा, बाकी इसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है? V है। और इसमें से कितने लोग लेंगे? 3 लोग। कुछ विभवांतर ये ले लेगा, मान लीजिए V1 ले लिया, इसका अपना कुछ विभवांतर ही कुछ ले लेगा, कुछ वोल्टेज। उसके बाद जो बाकी बचा वो किसको मिल गया? इसमें से कुछ ये ले लेगा, जिसको जितनी जरूरत होगी। उसके बाद जो शेष बचा वो किसके पास? P3 के पास। तो वोल्टेज V था जिसको 3 लोगों ने आपस में बांट लिया। V वोल्टेज को कितने लोगों ने आपस में बांट लिया? तो एक चीज आप गौर कीजिए, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या है? सेम है, लेकिन विभव क्या है? अलग अलग। अगर ऐसा कोई परिपथ आपको मिलता है जहां पर धारा समान हो, विभवांतर अलग अलग हो, तो ऐसे परिपथ में हम लोग ये बोलेंगे किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये लोग किस क्रम में लगे? श्रेणी क्रम में लगे हुए। ऐसे पहचान की जाएगी। धारा एक समान, वही धारा अगर सब में जाए तो श्रेणी, धारा बदल जाए तो समांतर, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि यार बोला ये गया है कि 3 लोग आपने लगाए, 3 प्रतिरोध आपने लगाए। किसी ने बोला कि 3 काहे लगा रखे हैं? ऐसा करो कि जब तीनों आपने लगा ही रखे हैं तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ आपको आइडिया देते हैं, तीनों को हटा दो, एक लगा लो इनकी जगह। लेकिन अब उसने बोला कि यार एक लगा तो ले, लेकिन काम बराबर होना चाहिए। 3 लेबर लगाए तुमने घर में। किसी ने बोला कि इन तीनों को हटा दो, हम अकेले कर देंगे। जो बढ़िया बात है, काम उतना ही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो। तो करना ये है, आपको ये समझना है कि इन तीनों को हटा दिया जाए और इनकी जगह पे एक लगाया जाए। तो किस तरीके से इसको निकाला जाए? मार्केट जब जाएं हम लोग तो कैसे खरीदें प्रतिरोध को, क्या कैलकुलेशन करके लेके जाएं ताकि इनके तीनों के बराबर वो काम करे। एक कमरे में 3 बल्ब लगे 10-10 वाट के, तो कोई कहेगा 3 का लगाओ, ऐसा करो 1 लगा लो 30 वाट का, बराबर रोशनी। तो ये कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसी कैलकुलेशन को करने के लिए हमको आगे का काम करना है।
तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों को हटा देंगे और एक लगाएंगे। वो क्या है, इसके यहाँ बना दे रहे हैं, इन तीनों को हटा दो, एक लगाओ, ये बड़ा सा लगा दिया, ठीक। इसका प्रतिरोध हमने माना R। ये अब इसलिए बता रहा है ताकि आपको न्यूमेरिकल समझा पाए, वरना ग्रुप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। R लगा दिया, बैटरी वही है, अरे घर का लाइट थोड़ी बदल जाएगा, बैटरी वही है। कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट। इससे करंट कितना निकला, I जो निकल रहा था। अभी अकेला अकेला इसमें जाएगा, पहले भी जा ही रहा था, यहाँ से लौट के आएगा I, ठीक। अब की बार लेकिन जितना वोल्टेज बैटरी का था वो पूरा का पूरा किसको मिल रहा है, अकेले से। अब की बार 3 में बंटवारा नहीं हो रहा है, तो पूरा वोल्टेज किसको मिल गया, अब हमको ये निकाल के दिखाना है कि R कितना आएगा। मतलब कोई बात नहीं, बात करते हैं जरा। बात ये कि ये जो V वोल्टेज है ये कितने भागों में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3, 3 टुकड़े हो गए। इसके तीनों टुकड़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो फिर से V आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। एक चीज के हमने 3 टुकड़े कर दिए, तीनों को फिर से जोड़ो, वही बनेगा, बनना तो चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस पहले तोड़ा बाद में जोड़ा। जब तीनों को जोड़ा जब किसके बराबर आना चाहिए, V के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप बताओ। आना चाहिए कि एक रोटी के 3 टुकड़े कर दो, तीनों को जोड़ो, फिर एक रोटी बन जाएगी। इसमें क्या हैवी क्यूब लगाना पड़ेगा। अब अकेले अकेले हम बात करेंगे। तो पहले हमने पूछा इनसे, ये V किसका है, इनका है। पहले इनसे पूछा, इनसे अकेले में बात की, बस बताता तभी जो अकेले में बात की, ऐसे कोई नहीं बताता। इनसे पूछा आपने कि भाई साहब बताओ कि आपका वोल्टेज कैसे लिखें, तो कुछ नहीं, V बराबर IR लिख दो। तो V इसका ये V है, I इसमें कितनी I है, R इसका कितना है, हमने अकेले में बात की, बताया V बराबर IR लिख दो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। I इंटू थोड़ी देर पहले बताया था V बराबर IR, यस सर। V बराबर क्या होता है, I इंटू R, अभी लिखा था जस्ट पहले। फिर हमने V1 है, V1 किसके पास है, इसके पास, इनसे के लंबा। बोला तुम्हारे लिए क्या लिखे, तो इन्होंने बोला हमारे लिए आप ये लिख सकते हो, हमारा जो वोल्टेज है वो है V1, ठीक। तो हमारे वोल्टेज को आपको क्या लिखना पड़ेगा, V1, और I की जगह पे हमारे में I ही है, तो आप I लिख सकते हो, I। लेकिन R हमारा है R1, तो बोले हमारे लिए आप ये लिख दो, अकेले में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, आप हमारे लिए लिख सकते हो I इंटू R1 लिख सकते हैं, बोलना भाई, यस सर। अब दूसरे वाले से अकेले में बात, तो इसने बताया कि हमारे लिए आप लिख सकते हैं V2 बराबर I इंटू R2। क्यों, इनका वोल्टेज है V2, इसमें धारा कितनी है I, और इनका प्रतिरोध कितना है R2, लिख सकते हैं, यस सर। लिख दो I इंटू R2, ठीक। तीसरे से बात की अकेले, तो इसने बताया कि अब जब इन लोगों से आपने बात करी ली तो आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके से लिखना है, तो लिख ही लो, फिर पूछ क्या रहे हो। इसके लिए लिख सकते हैं V3 बराबर I इंटू R3। बोलो भाई, यस सर। यादव जी कोई दिक्कत हो रही है, तो इनके लिए क्या लिख दिया, I इंटू R लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। अकेले अकेले बात की तीनों से, उनसे अलग बात की, इनसे अलग बात की। अब देखो जरा इधर I तब क्या है, I आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस I ने I को मार दिया, ये आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बन गया आपका पॉकेट। मतलब अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, R बराबर रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है पूरा, अगर आपको परिणामी निकालना है, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध, क्या बोलते हैं। सवाल आपको दिया है वहां क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य